नाम मैं पढ़ रहा था एल्ड्रिच एम्स कैसे बने अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक डबल एजेंट। इनकी क्या कहानी है इस पर बात करते हैं। एल्ड्रिच एम्स अमेरिकी एजेंसी सीआईए के एक आला अधिकारी थे। एम्स ने करीब 10 साल तक सोवियत संघ को गुप्त जानकारी बेची थी। और सीआईए के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना। केंद्रीय खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, समझ रहे हैं आप लोग, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सितंबर 1947 में हुई थी। तो आप देखेंगे इससे पश्चिमी देशों के 100 से ज़्यादा गुप्त ऑपरेशन फैल हुए थे। एम्स की मुखबिरी की वजह से कम 10 जासूसों की मौत हुई थी। 28 अप्रैल 1994 को इस डबल एजेंट को उम्र कैद की सजा मिली। एम्स को इस बात का दुख था कि वह पकड़ा गया, लेकिन उसे जासूसी करने का मलाल कभी नहीं हुआ। एम्स ने अपनी और अपनी पत्नी के महंगे शौक पूरे करने के लिए जासूसी का रास्ता चुना था। उसे बाकी अधिकारियों की तरह रूसी एजेंसी केजीबी ने कभी ब्लैकमेल नहीं किया। दरअसल साल 1985 में सीआईए के लिए काम करने वाले सोवियत एजेंट एक एक करके गायब होने लगे थे और इन्हें सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी पकड़ती, पूछताछ करती और फिर मार देती। एल्ड्रिच एम्स की दी गई सूचना के आधार पर ही इनका पता लगाया जाता था। और एम्स ने ऐसे एजेंट्स की जानकारी लीक की थी जो आधिकारिक तौर पर तो सोवियत संघ के लिए काम करते थे, लेकिन गुप्त तरीकों से पश्चिमी इस एजेंसियों को सूचना पहुंचा रहे थे। एम्स ने लीक की जानकारी, लेकिन बाल बाल बच गया। तो आप देखिए ओलेग गोर्डियोस्की भी इन्हीं एजेंटों में से एक था, लेकिन भी पकड़े नहीं गए। वह केजीबी कर्नल थे और लंदन में केजीबी के स्टेशन प्रमुख के रूप में काम करते थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर ब्रिटेन की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के लिए जासूसी कर रहे थे। एक दिन उन्होंने खुद को मॉस्को में पाया। उन्हें नशा दिया गया था। 5 घंटे की पूछताछ के बाद वे थक चुके थे। उन्हें गोली मारी जानी थी, लेकिन ऐन मौके पर MI6 ने उन्हें एक कार की डिग्गी में डालकर सोवियत संघ से बाहर निकाला और उनकी जान बाल बाल बच गई। इस घटना के बाद ओलेग यह पता लगाने में जुट गए कि उन्हें किसने उन्हें धोखा दिया। 28 फरवरी 1994 को बीबीसी के टॉम मैगोल्ड को उन्होंने बताया कि लगभग 9 साल तक मैं अनुमान लगाता रहा कि वह कौन था जिसने मुझे पकड़वाया, लेकिन मैं उस शख्स का नाम पता नहीं कर पाया। 2 महीने बाद उन्हें जवाब मिल गया जब CIA के अधिकारी रह चुके एल्ड्रिच एम्स ने अमेरिकी अदालत में कबूल किया कि उसने CIA और अन्य देशों के लगभग सभी सोवियत जासूसों के नाम केजीबी को बताए थे। केजीबी ने एल्ड्रिच एम्स को एक कोड नेम दिया था, कोलोकॉल यानी घंटी। एम्स की लीक की गई जानकारी की वजह से ही सीआईए के बड़े एसेट जनरल दमित्री पोल्याकोव भी मारे गए थे। पोल्याकोव सोवियत सेना के बड़े अधिकारी थे और 20 साल से ज्यादा समय तक पश्चिमी देशों की को जानकारी दे रहे थे। शराब के नशे में धुत रहता था एम्स। तो आप देखते हैं एल्ड्रिच एम्स सीआईए के सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस विभाग का प्रमुख था। इसके लिए उसके पास सीआईए के जासूसों की इतनी सारी जानकारी थी जिसे साझा करने से अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ। और एम्स की पोस्ट इतनी ऊंची थी कि वह पश्चिम की बाकी एजेंसियों के पूछताछ सेशन में भी मौजूद रह सकता था। ओलेग गोडियस्की ने बताया कि अमेरिकी पूछताछ में बहुत अच्छे थे। मुझे अमेरिकी पसंद थे। मैं अपनी जानकारी उन्हें देना चाहता था, लेकिन फिर पता चला कि एम्स वहां बैठा था। इसका मतलब कि मेरी सारी जानकारी उसने ही केजीबी के हाथों में दी थी। एल्ड्रिच एम्स बचपन से ही जासूसी की दुनिया से वाकिफ हो चुका था। उसके लिए सीआईए केजीबी जैसे नाम नहीं थे। एम्स के पिता सीआईए में एनालिस्ट थे। उन्होंने ही एम्स को कॉलेज के बाद नौकरी दिलवाई थी। शुरुआती करियर में एम्स की गिनती अच्छे अधिकारियों में होती थी। 1960 के आखिर में एम्स अपनी पत्नी नैन्सी के साथ तुर्की चला गया। यहाँ उन्होंने विदेशी एजेंट भर्ती करनी शुरू किए, लेकिन 1972 तक उसके बॉस को लगने लगा कि वह फील्ड वर्क के लिए ठीक नहीं है। उसे वापस हेडक्वार्टर बुला लिया गया। अमेरिका में उसने रूसी भाषा सीखी, सोवियत अधिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन प्लान करने लगा। एम्स ने अपने करियर में वह गलती की जो उनके पिता ने की थी। वह शराब का आदी हो चुका था। 1972 में सीआईए की एक महिला कर्मचारी के साथ नशे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। 1976 में शराब नशे में धूत एम्स ने सीक्रेट दस्तावेजों से भरा बैग सबवे में ही छोड़ दिया था। करियर में ऊंचाई पाने के लिए एम्स 1981 में मैक्सिको सिटी चला गया, लेकिन पत्नी न्यूयॉर्क में रही। यहाँ भी एम्स की स्थिति कमोबेश वैसी ही या आप देखते हैं ही रही। शराब और अपने खराब व्यवहार की वजह से वे वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। एक कार एक्सीडेंट के मामले में पुलिस ने एम्स से बात करनी चाहिए तो वह नहीं कर पाया क्योंकि नशे में था। एक पार्टी में क्यूबा के एक अधिकारी से उसने गाली गलौज भी की। तमाम शिकायतों के बाद एम्स के बॉस
ने उसे सुझाव दिया कि अमेरिका लौटकर शराब की लत का इलाज करवाए। पत्नी के महंगे शौक, पैसों की जरूरत। तो आप देखिए, अपनी शादी के बाहर भी एल्ड्रिच एम्स के कई संबंध थे। 1982 के अंत में कोलंबियाई अधिकारी मारिया डेल रोसारियो से संबंध बने, जो सीआईए के लिए काम कर रही थी। एम्स ने पत्नी से तलाक लिया और रोसारियो से शादी कर ली। इसके बाद वह अमेरिका लौट आया। रोसारियो महंगी चीज़ों की शौकीन थी। वह खूब खरीदारी करती थी। कोलंबिया में परिवार को फोन करती थी, जो उस जमाने में महंगा पड़ता था। एम्स की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि उसे अपनी पहली पत्नी को भी भरण पोषण का खर्चा देना पड़ता था। एम्स ने खुद बताया कि इस दौरान उस पर इतना खर्च हो गया था कि उसे डबल एजेंट बनने की ठान ली। और एफबीआई अधिकारी लेस्ली जी वाइजर ने 2015 में बीबीसी को बताया कि एम्स ने पैसे पाने के लिए केजीबी के लिए जासूसी की। उसने कभी नहीं कहा कि इससे इतर कोई वजह थी। देश को धोखा। तो आप देखिए, 16 अप्रैल 1985 को एल्ड्रिच एम्स शराब पीकर सीधे वॉशिंगटन में रूसी दूतावास चला गया। वहां रिसेप्शन पर लिफाफा दिया, जिसमें कुछ डबल एजेंट्स के नाम, खुद के सीआईए से जुड़े होने के दस्तावेज और एक नोट था। नोट में $50,000 मांगे गए थे। एम्स को लगा कि वह ऐसा सिर्फ एक बार करेगा, लेकिन यह ऐसा दलदल था जिसमें वह धंसता चला गया। अगले 9 साल तक एम्स के केजीबी की जानकारी देता रहा, उसे पैसा मिलता रहा और वह सीक्रेट डॉक्यूमेंट पन्नी में लपेटकर सीआईए के दफ्तर से बाहर ले जाता। रूसी राजनयिकों से आधिकारिक मीटिंग की आड़ में हैंडलर से मिलता और दस्तावेज सौंप देता। कभी पहले से तय हो चुकी जगहों पर दस्तावेज छोड़ देता। एफबीआई के अधिकारी वाइजर ने बताया कि एम्स दस्तावेज ड्रॉप करने से पहले मेल बॉक्स पर चौक से निशान लगाता। सोवियत एजेंट देखकर समझ जाते कि दस्तावेज रख दिए गए। वे दस्तावेज लेने के बाद निशान मिटा देते। एम्स को पता चल जाता कि काम हो गया। एम्स की वजह से केजीबी को सीआईए के लगभग सभी सोवियत जासूस पता चल गए और अमेरिका के गुप्त ऑपरेशन बंद हो गए। वाइजर ने कहा, मुझे कोई दूसरा डबल एजेंट याद नहीं है जिसकी वजह से इतनी जाने गई हो। कई जासूसों की गुमशुदगी, या आप देखिए, गुमशुदगी से सवाल उठने लगे। 1986 में सीआईए ने जांच की, लेकिन 9 साल तक एम्स बचता रहा। उसे सोवियत संघ से लगभग $25 लाख मिले। एम्स अपनी कमाई छिपाता भी नहीं था, वह विलासिता की जिंदगी जीने लगा। सीआईए की नौकरी में उसका सालाना सैलरी $70,000 से ज़्यादा नहीं थी। फिर भी उसने $5.4 लाख का घर खरीदा। घर के रिनोवेशन पर हजारों खर्च किए और एक कीमत कार भी खरीदी कीमती। एम्स को यही दिखावा महंगा पड़ गया। उसके खिलाफ जांच शुरू हुई। आखिरकार 1994 में एफबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आप देखते हैं कि एम्स ने जांच और पूछताछ में सहयोग किया ताकि पत्नी रोसा रोसारियो को कम सजा मिली। रोसारियो को 5 साल बाद छोड़ दिया गया, जबकि एम्स अपनी मौत तक उम्र कैद की सजा काटते रहे। एफबीआई अधिकारी वाइजर ने कहा, उसे खुद पर बहुत घमंड था। वह इस बात से तो दुखी जरूर था कि पकड़ा गया, लेकिन इसका उसे कोई अफसोस नहीं था कि उसने जासूसी की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए आप लोग।